नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर 5 से ज्यादा बड़ी एजेंसियों के सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं और कर्नाटक में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2023 में कर्नाटक में किसकी बनने वाली है सरकार, क्योंकि काफी कुछ हलचल हुई है। कर्नाटक ओपिनियन पोल के हिसाब से 224 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जीत के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं और मई में यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है। इस बीच अपनी अपनी तैयारियों में हर एक पार्टी लगी है और कांग्रेस ने दावा किया है कि 140 सीटें कर्नाटक में वो जीतने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो है बहुमत का आंकड़ा पक्ष में करने का दावा किया है। तो किसके दावे में कितना दम है और जो बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उस हिसाब से 2023 के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और 3 राज्यों पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और जिनके नतीजे भी काफी चौंकाने वाले रहे थे। जहां त्रिपुरा में बीजेपी ने दोबारा कमल खिलाया, यहां पर 55 सीटों पर चुनाव लड़े और 32 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की थी। इसके अगर बात की जाए तो उनके सहयोगी को 1 सीट मिली थी, 5 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत का जो है आंकड़ा हासिल कर लिया है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिसका से यहां पर नागालैंड और मेघालय में जिसका से गठबंधन के तौर पर यहां पर एनडीपी पार्टी को यहां 25 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर मेघालय में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 2 सीटों पर यहां पर बीजेपी को जीत मिली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मेघालय को छोड़कर बाकी दोनों राज्यों पर बीजेपी की जीत का जो है आंकड़ा रहा। यहां पर 20 सीटों पर चुनाव लड़े, 12 सीटों पर जीते, जबकि यहां पर एनडीपी पार्टी ने यहां पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और 25 सीटों पर जीते। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर काफी कुछ हलचल रही, लेकिन इन चुनावी जो नतीजे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले कर्नाटक चुनाव को लेकर। क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि 9 राज्यों में से 3 राज्यों पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अभी भी 6 राज्यों पर चुनाव बाकी है, जिनमें कांग्रेस के लिए अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस की आने वाला जो सफर है वो किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर 2018 में भी यहाँ भी कांग्रेस को जीत मिली थी। इस दौरान अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन राज्यों को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कर्नाटक, और कर्नाटक में किसका यहां पर जीत का परचम लहराया जा सकता है, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात करते हैं 2018 चुनाव के लिए तो किस प्रकार से यहां पर किस पार्टी को जीत मिली थी। यहां पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी। यहां पर 36% वोट शेयर मिला था और 36% वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी को यहां पर 104 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 38% वोट शेयर और यहां पर 80 सीटों पर जीत मिली थी। और जबकि अगर बात की जाए जेडीएस के लिए तो यहां पर 18% वोट शेयर के हिसाब से 37 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर जो है कांग्रेस जेडीएस ने यहां मिलकर सरकार बना ली, लेकिन ज्यादा समय ये सरकार भी चली नहीं और उसके बाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है बहुमत का आंकड़ा यहां पर हासिल कर लिया। इस तरह से अगर बात की जाए तो अब तक बीजेपी यहां पर जो है सरकार में है और जिसका से अब आंकड़ा माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी अपने मुख्यमंत्री जिस राज्य में बदले हैं उसके बाद वहां विधानसभा चुनाव हुए तो उसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो यह माना जा रहा है कि क्या बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने से फायदा होगा, क्या कुछ आंकड़ा रहेगा। कर्नाटक की 224 सीटों में से 113 सीटों पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलता है, इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके पक्ष में जा सकते हैं, जिसको लेकर पहला जो ओपिनियन पोल रहा था जो करीब यहाँ जनवरी के मंथ में किया गया था, उसमें अगर बात की जाए तो जिसमें देखिए आंकड़ा बन रहा है 34% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में, 43% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में, 8% वोट शेयर जेडीएस और 4% वोट शेयर अन्य के पक्ष में। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीटों के लिए बीजेपी को यहाँ पर 91 सीट मिल सकती है। कांग्रेस का आंकड़ा 100 पार करता नजर आ रहा है, जो यहां पर पहला जो ओपिनियन पोल जनवरी के मंथ किया गया था उसमें अगर बात की जाए तो साउथ फर्स्ट पॉलिटिकल्स जो प्लस है उसने जो सर्वे किया था उसमें अगर बात की जाए जेडीएस को 29 सीटें और 3 सीटें अन्य के पक्ष में। अगर जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन बनता है तो फिर इस पोल के हिसाब से कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा कर्नाटक में मिल सकता है। इसके अगर बात की जाए तो 2023 जो कर्नाटक के लिए ओपिनियन पोल अन्य एजेंसियों के सामने आ रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 7 मार्च का आंकड़ा रहा है उसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी का आंकड़ा जो है 88 से 90 सीट मिलता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 92 से 95 तक आंकड़ा मिल रहा है, जबकि जेडीएस की अगर बात की जाए तो जेडीएस को यहाँ पर 31 से 33 तक आंकड़ा मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस पोल के हिसाब से भी यहाँ पर जो एवरेज आंकड़ा पोल का निकल रहा है, हर एक पोल के आंकड़ों के हिसाब से बात की जा रही है। बीटीबी जो पोल था उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो फरवरी में किया गया था 21 फरवरी को, उसमें 95 से 100 सीट बीजेपी के पक्ष में दिखाई गई हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 85 से 95 सीट है और जेडीएस को यहाँ पर 25 से 30 सीट। अगर एवरेज आंकड़ा में यहाँ पर जो है यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो अन्य जो सर्वे एजेंसी रही जिसमें कर्नाटक टीवी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 99 सीटें बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस को यहाँ पर जो है
यहाँ पर 79 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस को यहाँ पर 40 सीट के करीब यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी 41 सीट जेडीएस के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि अगर अन्य एजेंसी की बात की जाए जिसमें एसएएस ग्रुप के द्वारा जो सर्वे किया गया था, उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर 22 जनवरी को जो सर्वे आंकड़ा था उसमें बीजेपी 70 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 111 सीट, जेडीएस को यहाँ पर 27 सीट के आंकड़े दिखाए गए थे। और इस तरह से अगर बात की जाए तो एवरेज जो आंकड़ा निकला था, जो कि 4-5 एजेंसियों के एवरेज आंकड़ों में बात की जाए तो इस तरह से यहाँ पर 88 से 90 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में, जबकि 92 से 95 सीट कांग्रेस और 31 से 33 सीट जो है वो यहाँ पर जेडीएस के पक्ष में जा सकती है। इस हिसाब से काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है जेडीएस को लेकर, जो यहाँ पर ओपिनियन पोल कर्नाटक को लेकर दिखाया गया। जबकि अगर बात की जाए तो मई 2023 के लिए विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर देखिए पोल के जो आंकड़े निकल रहे हैं, आपके कमेंट के आधार पर जो पोल तैयार किया गया है उसमें देखिए 56% लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का आंकड़ा दिखा रहे हैं, जबकि जेडीएस कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 42% और 2% अन्य के चांस बन जाते हैं। इस हिसाब से अगर सीटों को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को करीब 120 से 125 सीट मिल सकती है और यहाँ पर कांग्रेस और जेडीएस को गठबंधन को यहाँ पर 94 सीटें और 5 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। जो आपके कमेंट और आपकी जो प्रतिक्रिया रही है, आपने जो अपनी राय रखी है, उस हिसाब से ये आंकड़ा बन रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक और सर्वे जो आया था सामने, उसमें 120 सीट बीजेपी, कांग्रेस को यहाँ पर 72 सीट, जेडीएस को यहाँ पर 30 सीट दिखाई गई थी, अन्य के पक्ष में 2 सीटें। इस तरह से अगर बात की जाए तो अन्य एजेंसियों के हिसाब से कर्नाटक में यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा हल्का सा भारी नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जिसका से कांग्रेस ने दावा किया है कि कर्नाटक में अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, तो क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार की जनसभाएं होती है, किस कार के बड़े बड़े वादे कर्नाटक में होते हैं और किस कार से टिकट बंटवारा होता है, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, कर्नाटक में क्या बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी है, बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।